स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब हम, जैसा कि पहले हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि बात अब करने वाले हैं गुजरात चुनाव के रंग की। तो मिशन गुजरात 2022 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दावे के साथ वादे भी हैं जो वो लोगों के साथ कर रहे हैं। जीत का दावा है और लोगों को लुभाने के लिए वादा है। तो गुजरात में पार्टियों का धुआंधार प्रचार अभियान। बीजेपी, कांग्रेस और आप अपने स्टार प्रचारकों के साथ जनता के बीच बीजेपी के शीर्ष नेता जनसंपर्क अभियान के जरिए विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त लोगों के सामने रख रहे हैं। पीएम मोदी ने भी पिछले महीनों में विकास की कई परियोजनाओं को लेकर गुजरात का दौरा किया था और अब चुनावी बिगुल बज जाने के बाद भी पीएम मोदी इस हफ्ते से कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं गुजरात में। पहले चरण के चुनाव वाले जो इलाके सौराष्ट्र हैं, वहां पर पीएम मोदी की कई रैलियां प्रस्तावित हैं। दरअसल गुजरात के हर इलाके से पीएम मोदी का विशेष लगाव है। वो हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं और बात दूसरी पार्टियों की भी कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के रोड शो के जरिए लोगों को अपने फ्रीबी के संदेश से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल पंजाब की गारंटी को गुजरात में भी दोहरा रहे हैं और वही भाषण दे रहे हैं कि एक मौका दें, काम पसंद ना आए तो भगा सकते हैं। कांग्रेस भी, जो वहां मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और बहुत जल्द राहुल गांधी 2 रैली करने वाले हैं। और 2019 के बाद प्रियंका गांधी हालांकि गुजरात तो नहीं गई, लेकिन इस बार स्टार प्रचारकों में उनका भी नाम शामिल है। तो लोकतंत्र के इस महोत्सव का नजारा लोगों की मौजूदगी और भागीदारी ने बढ़ा दिया है। तो लोग भी काफी भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन विकास की धारा जो गुजरात में चली है वो वहां के लोग इसका महत्व भी समझते हैं और जानते हैं। तो गुजरात में चुनाव का रंग कैसा चढ़ा है, नेता पार्टियां क्या कर रही हैं, लोग किन वादों के साथ जुड़ रहे हैं, इन सब पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जो गुजरात में ही मौजूद हैं और वहां के चुनावी हलचल पर नजर रखे हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, किस तरह से मुख्य तौर पर ये 3 पार्टियां, अगर क्षेत्रीय पार्टियों के अलावा बात की जाए तो तीनों पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है? कौन कौन से बड़े नाम, पीएम मोदी समेत कौन कौन से बड़े नाम हैं जो गुजरात की धरती पर इस चुनावी समर में महारथी के तौर पर उतर रहे हैं? शैलेंद्र। लालचंद्र, अगर आप बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं चुनाव प्रचार के लिहाज से। बीजेपी के सबसे स्टार प्रचारक हैं। वो इस हफ्ते के अंत में उनकी संभावित तमाम रैलियां सौराष्ट्र में लगने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं गुजरात में। राजकोट सहित सौराष्ट्र फोकस रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह तो हम जानते हैं कि गुजरात में ही पिछले 2-3 दिनों से थे। कल मुख्यमंत्री के नामांकन में भी मौजूद थे। वहीं अगर आप आम आदमी पार्टी की तरफ से देखें तो उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक है अरविंद केजरीवाल। जबकि कांग्रेस में देखना होगा कि राहुल गांधी कितनी जनसभा करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हिमाचल में उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया था। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो 2 दिन जरूर एक चरण में प्रचार करने आएंगे और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी और बाकी नेता। निश्चित तौर पर आज जब नामांकन का आखिरी दिन है दूसरे चरण का, तो ऐसे में आज के बाद हमें कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में और तेजी आएगी। और आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन भी है पहले चरण का, तो तस्वीर भी साफ हो जाएगी गुजरात में कि कौन सीट पर पहले चरण में कौन, किस उम्मीदवार के सामने कौन मुकाबले में खड़ा है। तो आज के बाद हम कह सकते हैं कि एक तेजी पहले चरण में जो सीटें हैं उन क्षेत्रों में दिखाई देगी। शैलेंद्र, और अगर बात कर लें दावे, जीत के दावे तो सारी पार्टियों के हैं, लेकिन दावे के साथ साथ जो वादे हैं, तो अगर तीनों पार्टियों को देखा जाए तो वादे में किसका फोकस, कौन सी पार्टी का फोकस किस बात पर सबसे ज्यादा है? देखिए, बीजेपी की बात करें तो डबल इंजन सरकार पिछले आप देखें तकरीबन 3 दशकों से बीजेपी सत्ता में है। तो किस तरह से आज का जो गुजरात दिखता है उसमें विकास की तमाम परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिन योजनाओं को उन्होंने कल्पना की थी वो किस तरह से साकार हुई हैं, तो कैसे गुजरात के विकास को नई गति देना है, कैसे उसे और तेज करना है, उस पर बीजेपी फोकस कर रही है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं, आज जो आधुनिक गुजरात का निर्माण हो रहा है
वो कैसे बना, तो जिसका श्रेय बीजेपी ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जाता है। तो उस पर फोकस करते हुए बीजेपी का पूरा जोर है कि विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो गुजरात में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, उनका यह कहना है कि आपने मौका दीजिए, और फ्री भी उनका एक वादा रहा है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, लेकिन ये कितना लुभा पाएगा। हमने देखा गोवा जैसे राज्यों में इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। हिमाचल में भी आप चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो एक तरह से वो रंग नहीं जमा पाई आम आदमी पार्टी। गुजरात में कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन कल हमने देखा कि जैसे उसके घोषित उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी से सूरत में चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उनकी विचारधारा पर आरोप लगाते हुए, ये एक बड़ा झटका है। तो कांग्रेस पार्टी परंपरागत प्रतिद्वंदी है बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर वो एक विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश कर रही है बीजेपी की। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि गुजरात चुनाव में जिस तरह से रंग जम रहा है, आप वहां पर मौजूद हैं, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए।